इसमें ये जो ऊपर टूल बार है, इसमें ये न्यू, ओपन, सेव, ये अंडू और ये रीडू। अंडू से मरा दिए कि बैक पे जो काम हुआ है, रीडू से मरा दिए कि जो आगे काम हुआ है। कितनी कमांड चली आगे पीछे ये आप इस पर डिफाइन करते हैं, इसको खुद से डिफाइन करते हैं। डिफाइन कहाँ करते हैं? कस्टमाइज में जाके प्रेफरेंसेस, यहाँ पर आप ये देखें सीन अंडू लेवल 20 मीन 20 जो आपने काम किया हुआ 20 स्टेप बैक जा सकता है। आप इसको 100 कर दें, मगर जैसे 100 करेंगे तो रैम पर उतना इसका वो भी होगा। आप देखिए ना कि उसने जब अंडू कर रहा है तो इसका मतलब पहले वाला तो सेव किया होगा, और जब वो सेव हुआ होगा इट मीन्स कि रैम वो बिजी होगी उसमें, इसलिए जितने कम होंगे उतना आपकी रैम फ्री होगी, मगर आपको उतना एहतियात से काम करना पड़ेगा। खैर ये ऑप्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अंडू की। उसके बाद नीचे ये मेन्यूज हैं डिफरेंट, वही इन तमाम में वही चीज़ें जो आप यहाँ से बनाते हैं वो यहाँ से भी बना सकते हैं। कैसे? लाइक क्रिएट पैनल में मैं आता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोमेटिव, वही बॉक्स कौन ये जो चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है वो यहाँ पर बनी हुई है। एक्सटेंडेड पर मतलब अब अगर आप ये चीज़ देखें ना तो ये चीज़ सारी ये चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा भी इसमें आगे ये चीज़ें भी आ गई हैं। कैसे? देखें, इसमें आपको नर्व्स में मिल रहे हैं, पार्टिकल्स, अगर मैं इसको नीचे करूँ नीचे पार्टिकल्स में होंगे, शेप्स, अब शेप्स ये वाला है, ठीक है ना, शेप्स यहाँ पर आ गए। उसके बाद लाइट्स हैं ये आगे वाली, फिर कैमराज, हेल्पर्स, मीन ये जो पूरा का पूरा क्रिएट पैनल है वो सारा यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स ये आपका मॉडिफाई पैनल है, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मॉडिफाइज में आती हैं। अब इसमें जो मॉडिफाइज में जैसे एनिमेशन है, इसमें हर किसी के ना अलग अलग दिए हैं, उसमें सब आपको एक ही लिस्ट में मिल जाते हैं। ये फर्क है, यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ता है कि कौन से, उसमें पहले आपको वो डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आपने कपड़ा बनाना है, क्लॉथ बनाना है, वो जैसे बेड के ऊपर पड़ा हुआ होता है ना कपड़ा, उस टाइप का आपने क्लॉथ बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? अच्छा, ये इसको मैं टाइल बना देता हूँ। टाइल के लिए इसका मटेरियल अप्लाई इसको मुझे डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ और आप इसको इजीली कर भी रहे हैं। इसलिए मैंने एडवांस कंट्रोल ऑन कर रहा हूँ। सर वुड के लिए तो बहुत गंदा इसमें पड़ा हुआ वुड, वो आप यूज़ ना करें। वुड के लिए आप अपने जो इमेजेस है ना, टेक्सचर्स, वो यूज़ करें। इसमें वुड किसी काम का भी नहीं है। ट्वेंटी बाई ट्वेंटी से मुराद ये है कि वो एक एक फिट की टाइल बनी है, ठीक है, एक गैप कम करती है और उसके बाद मैं वापस यहाँ से ट्राई करता हूँ और सेम यही चीज़ मैं पंप पे भी अप्लाई कर देता हूँ, डिस्टेंस बना देता हूँ और पंपिंग वैल्यू जो है मैं कर देता हूँ 30 ओके। शो करने के लिए ये अब इसको मैं कपड़ा बनाता हूँ। कपड़ा बनाने के लिए आपको पता है कि आर्किटेक्चर मटेरियल के अंदर ये फाइबर है, फैब्रिक, यहाँ से आप चूज करें। बस
कुछ ये किसमें होगा आर्क? ये हैं आर्क मटेरियल्स। ये लाइब्रेरी में होंगे? हाँ इसके तीन फैब्रिक के एक दो अच्छे डिजाइन थे। ये कारपेट के आप लगा सकते हैं, वैसे नेट से भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। चलिए खैर जो भी है मैं ये वाला लगा लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये एक किस्म का कपड़ा बन गया, और ये आपका बेड है, इसको कोई भी कलर दे दें। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कपड़ा जो है ये इस पर गिरे और जो इसकी शेप है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाए, ठीक है। चलिए इसमें मैं एक काम ये भी करता हूँ कि इसको convert to edit button falling, बल्कि कनेक्ट की कमांड के थ्रू ये तो खाली फैब्रिक पे आ रही है, वो कॉन्टेक्स्ट लगाने से। ये फैब्रिक वाले तो नहीं है। नीचे जो ये बनाया है ना प्लंग सा, ये अच्छी मैंने इसलिए बनाया है, आप कोई भी शेप इसकी बना सकते हैं। मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से ये एडजस्ट होता है। इसको भी थोड़ा सा बनाऊंगा। ओके, अब ये कपड़ा इसके ऊपर गिरे और जैसे आप रियल लाइफ में कपड़ा गिराते हैं ना, जो उसके ऊपर आया था, तो वो कैसे बनेगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्लॉथ मॉडिफायर अप्लाई करते हैं। सी प्रेस करेंगे तो ये क्लॉथ मॉडिफायर, इसको क्लिक करें। अब नीचे इसके पास आपके डिफरेंट ऑप्शन हैं, उसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ये आप निकालेंगे। अब यहाँ पर इस वक्त प्लेन 2 ऐड है, ये बेसिकली प्लेन 2 है। इसके अंदर मैंने और भी ऐड करने हैं। ऐड ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करें और उसके बाद ये बॉक्स और प्लेन 1 इन दोनों को आप ऐड करना है, ठीक है। अब प्लेन 2, ये प्लेन 2 है जिसका मैं यहाँ से नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अगर फिलहाल इसका क्लॉथ है, इसको मैंने क्लिक करने के बाद इसके क्लॉथ पे इसको एक्टिव कर देना। इसका जो क्लॉथ है वो एक्टिव, अदरवाइज इनएक्टिव था, मैंने इसको क्लॉथ एक्टिव कर दिया। उसके बाद बाकी के जो दो हैं इनको मैं कोलिजन ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी नीचे आ नहीं रहा, ये जस्ट इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि यहाँ पर आऊँगा और सिमुलेट लोकल, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर ये अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है थोड़ा सा, उसकी रीज़न ये कि जो क्लॉथ है उसके जो सेगमेंट्स है ना, इनको इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मॉडिफायर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स हों। सर वो जाल लग रहा है, वो तो उसके ऊपर वो आ रहे हैं ना नजर। रेंडर होगा तो ये सारा उसमें ये फिर मैंने स्टॉप
कर दिए। अब ये अगर नज़र आ रहे हैं आपको तो आप इसको थोड़ा सा मूव करके ऊपर ले लें, या इस वाले को थोड़ा सा आप छोटा कर लें। कि किसको कर रहे हैं? ये साइड भी वो नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर आप रेंडर करें तो देखिए जैसे कपड़ा उसका था गिरा हुआ और नीचे वही चीज़ ऐसे पड़ी है, कुछ फर्क नहीं। तो इस टाइप से आप कोई भी प्लॉट बना सकते हैं। सर ये जिस तरह से ये एनिमेशन है इसको रेंडर में हम प्ले नहीं कर सकते? रेंडर में सिर्फ इमेज ही होगा, क्या मतलब? यानी इस तरह का व्यू हो और उसमें वो एनिमेशन चले। आप चाहते हैं कि एनिमेशन हो, हाँ जी, इसी में ये गिर रहा और उसको ये कॉपी करे, ऐसे ही है ना? वो भी आपकी बात ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आप रेंडर हम करते हैं उसके ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है कि जब रेंडर आ जाता है उसमें हम प्ले करें। इसमें तो हमें ये सारी चीज़ें ये इस तरह से नज़र आ रही है ना। रेंडर जो है वो सिर्फ इमेज ही दिखाता है रेंडर करके, या रेंडर की वीडियो भी दिखाता है। हाँ जी, तो वो वीडियो उसमें कैसे दिखाएगा? वीडियोस हम करेंगे ना, वो हमारा लास्ट वाला जो है ना रेंडरिंग, उसमें हम इस चीज़ को फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि रेंडरिंग कैसे करते हैं। फिलहाल तो हम एनिमेशन कर रहे हैं ना, इसको हमने अभी कोई रेंडर करके नहीं देखा, इसकी मूवी नहीं बनाई, तो वो हम एंड में बनाएंगे इसकी वीडियोस जो है ना। ठीक है, ये क्लियर? इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसको सर जी गिराने में रिपीट कर देंगे। ये सर यहाँ पे आप एक इमेज आपने ऐड किए तो इमेज इसके साइज से वो मैच करेगी, तस्वीर फटेगी नहीं। जिस तरह वो आम तस्वीर बड़ी करते हैं तो उसके पिक्सल जो है ना दूर अगर आपने उस हिसाब से लगानी है ना, ये इमेज अगर आप उधर जाकर भी देखें ना तो ये इमेज थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन है। ये वाली जो हम वैसे तस्वीर बना के लगाते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन उसके तरीके से सेट करेंगे। उसकी रेजोल्यूशन के लिए आप ना रेंडरिंग जब करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि हम रेजोल्यूशन को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, ये तो आप वो रेंडरिंग वाला शोबा है ही आगे, ये रेंडरिंग वाला शोबा आपका लास्ट वाला है। दूसरी सब्जी ये फैब्रिक इसकी साइडों से ज़्यादा ना वो गिरे, यानी कि बेड से ना थोड़ा सा ऊपर रह जाए। यार पता है क्या है, जैसे अब गिरा बड़ा लगता है जैसे रेल साइज हो। सब्जी रिसाइज नहीं, इसमें क्या कह रहे हैं आप, ये बेड से नीचे ना आए जी तो सर, इसको फैब्रिक जो है ना जैसे बात है, ये थोड़ा कर साइज कर कितना कर रहे हैं आप इसको, इसके रीजन को मुझे यहाँ पर आकर इसके साइज को यहाँ से कम करना। वो तो इस तरह लग रहा था जैसे बेड को मिट्टी और डस्ट से बचा के रखा हुआ है। उसमें आपको शुरू से ही ना शुरू से वो साइन करना पड़ेगा वो साइज। और सर जब आपने वो ऐड किए थे ऑब्जेक्ट, उस वक्त जो ये बनाए हुए थे ये बॉक्स और ये जो हमारे पड़े थे उन्हीं को ऐड किया, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट पड़े हैं उन्हीं के ऊपर वो हाँ, अगर मैंने नाम दिया हुआ होता है ना तो उसमें ये होता कि मुझे पता होता है कि ये चीज़ें हैं इनके साथ। अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर देता वहाँ पर तो फिर ये होता है कि ये चीज़ इसके साथ ना टकराती है और बिल्कुल नीचे आ जाती है। अगर आप क्योंकि मैंने इसको भी, हाँ वो भी आपकी बात ठीक है। क्योंकि फैब्रिक तो नहीं हो रहा तो बेड तो हो सकता है ना, तो बड़ा कर देते बेड को बड़ा कर देते बेड को बड़ा कर देते ताकि इसमें या एंड भी जाने देता है शायद जो है ना वो एंड भी जाके सेट हो गया। ठीक है।
से बैठे बैठे दौरा पड़ रहा है। ये शुरू से ही जो काम ही खराब हो गया, शुरू से ही आप इसको ना कंट्रोल करें तो फिर ये ठीक है। असल में हमने उसका शुरू से साइज बड़ा रख दिया ना, तो अब हम चाहे इसको नीचे करें और वो उसको ऑब्जेक्ट ऐड किए तो वो वहीं जाके पकड़ रहा है जहाँ से स्टार्टिंग में हमारा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट। था, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए वो उसको कंसिडर नहीं कर रहा। अगर आपने करना तो टोटली आप बिल्कुल एक माइंड बना के उसके मुताबिक फिर आप करते हैं। इसलिए तो सारे ये पुट्ठे सवाल करते हैं, उसके बाद ही करते हैं जब काम हो जाता है। यार ये चीज जब तक देखेंगे नहीं उसका सवाल कैसे करेंगे? नहीं, जब तक आप वो करेंगे नहीं तब करेंगे नहीं। तो पहले आप उसको कर लें। तो कोई क्वेश्चन जो आप पूछें, पुराना का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने आगे फिर आपको लाइटिंग स्टार्ट करवानी है, लाइटिंग आज ही स्टार्ट होगी ना? कल क्योंकि आज तो एनिमेशन का कुछ था ही नहीं। लाइटिंग तो कल ही करना। क्यों? तो सर आज इसे हम कंप्लीट कर लेंगे मुकम्मल जो है एनिमेशन का, अच्छा, तो लाइटिंग का कल कर लेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो सर वो फिर चलिए इसमें एक और चीज़ें बता देता हूँ आपको। बताना नहीं क्या चीज रहती है वो सब काटे दिखाएं। नहीं आज मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें। कल लाइटिंग का फिर आप अपना माइंड बना के आइए। जी सर। इसमें अब ये है कि आप इस कार को चलाना चाहते हैं और कार भी चले साथ साथ इसके पहिए भी ये भी घूमें। करना, जी सर ये ठीक है ना, ये हमने करना है। अब उसके लिए ना पहियों को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो आप ये अटैच हर करें। पहिए को सर। हर पहिए को सेपरेट करना पड़ेगा। हमने तो इकट्ठा किया हुआ था ना, जी सर। और फिर इसका जो पिवट पॉइंट है वो यहाँ पर है। आपको हर उसके पिवट पॉइंट को सेंटर में करना होगा। सर वो उस चीज का भी क्लियर कर दें जो आप ना पिवट पॉइंट से आप नीचे कर रहे थे और वो ऊपर जा रही थी चीज, वो तो मैं तो उसको कर रहा था तो पिवट ही भाग रहा था इधर उधर, वो नहीं नीचे। उसमें मैं आपको डिफाइन करता हूँ। पीरियड पॉइंट कहाँ से लेते हैं? ये पिवट पॉइंट है आपका, ठीक है। अब इसको आपके सब्जेक्ट के सेंटर में लाया जाता है। तो यहाँ आगे पैनल में इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट, तो उसके सेंटर में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसका यहाँ है, इसको भी सेंटर में करना है। ये center में। इनको अलग अलग करेंगे साहब। हम्म, इकट्ठे एक साथ सेलेक्ट करके नहीं। अच्छा, अब उसमें ये है कि मैं या तो एनिमेशन देनी है तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और पहले एक को एनिमेशन देता हूँ। एनिमेशन देने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने फ्रेम्स मैंने एनिमेट करने हैं। फर्स्ट करें, मैंने 6 सेकंड के बनानी है तो 160 इसमें ऐड करता हूँ। और इसमें मैं ऑटो की ऑन करके इसकी रोटेशन किस एंगल पर होगी, एक्स पर होगी। यहाँ पर मैं करता हूँ और एक्स एंगल पर मैं इसको, गाड़ी यूँ चलेगी तो ऐसे ही होगा। जी सर। तो इसको तकरीबन 3-4 हज़ार जहाँ तक छोटे से सर का आपको एक ही रखना पड़ेगा या मुख्तलिफ रख दें? अब एक रोटेशन रखनी पड़ेगी या नहीं, ज़रूरी नहीं। एक ही होगी तो बाकी काफी अब अगर आप इसको प्ले करेंगे तो ये चल जी रही है। सर चल पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को आप शिफ्ट प्रेस करके नीचे लाओ। जी सर। कॉपी, उसके ऊपर कोई कमांड सही रहेगा। कॉपी की जगह अगर आप इसको इंस्टेंस बना लें वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें होता है कि आप एक में चेंजिंग करेंगे तो वो वाली सब में हूँ। इंस्टेंट की सूरत में इंस्टेंस तो सर जी रिजवान भाई पूछ रहे थे कमांड वही रह जाएगी सबके क्या मतलब? जो की है सर पहले पहिए पे जो कमांड थी। अप्लाई की है हाँ वो इंस्टेंस करने से रहेगी या कॉपी करने से भी रहेगी? हाँ, मेरे कौन सी कमांड? अब एक पे जो अप्लाई किया है वो अगर हम उसको कॉपी करते हैं तो वो उसी पे अप्लाई रहेगी या अगर इंस्टेंस करते हैं तब अप्लाई रहेगी उसी पे? इंस्टेंस तो कॉपी तो मैंने आपको बताया नहीं था पहले, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये बॉक्स है ना, ओके, अब ये है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ 10, ये
10 कॉपीज हैं जी सर। और ये 10 इंस्टेंसेस हैं। बज़ाहिर तो इनमें आपको खास फर्क नज़र नहीं आ रहा, जी मगर फर्ज करें ये है, इसको कन्वर्ट करना है। इसके वर्टिसेस और अगर मैं इसके वर्टिसेस उठाता हूँ, ये कोई और चीज़ बना रहा है, मैं इससे भी बना देता हूँ। ये कुछ और ही लग रहा था। स्क्वायर में कर दें सर, इसे रेक्टेंगल कर दें। ऐसे 3 कॉपी क्योंकि ये कुछ और लग रहा है, जैसे वो बन जाते हैं ना उसमें। 3 कॉपी अब ये है इसको मैंने इंस्टेंस बना लिया। ये इंस्टेंस है, ये कॉपीज है। अब ये वाला है किसी भी एक को पकड़ के तो बाकी को कोई असर नहीं पड़ा। जी सर। ठीक है, अगर मैं इंस्टेंस में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे चेंज करता हूँ तो वो सभी पे जी। तो ये इंस्टेंस और कॉपी का फर्क है। और तीसरा ऑप्शन सर जो है वो है रेफरेंस का। फर्ज करें ये तीनों है, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके लाता हूँ, यहाँ पर इसको रेफरेंस यूज करता हूँ। तो ये फिर मतलब कुछ भी आप कर लें, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए पड़े हुए हैं। ठीक है, इनको आप दूसरे मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते। कोई चेंजिंग आप इसमें तो ये अगर रेफरेंस होते हैं उसको रेफरेंस, सिर्फ सिफारिश के तौर पर बनेगा। हाँ, इनका कोई काम नहीं है। ये था इंस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो रही थी, अब आप इसको अगर प्ले करते हैं तो ये घूम रही है। अब आपने इसको इसके साथ में लाना है और चलाना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, इस टोटल को सिलेक्ट करते हैं और इसको आप कर देते हैं ग्रुप का। ये इसका पिवट आ गया। ठीक है, अब इस अगर वैसे चेक करें, प्ले करें तो पहिए घूम रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आपने इस पूरी कार को चलाना है। कार को किस पे चलाना है, आपने पाथ पे चलाना है। पाथ में यहाँ से बना देता हूँ, सर्कल में देता हूँ, इस पे चलाना है। उसके लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मोशन, पोजीशन, असाइन कंट्रोलर, इंस्ट्रूमेंट, फॉलो और डायरेक्शन इसके बाद। ठीक है, अब इसका पहिया भी घूम रहा है और वो भी चल रही है। थोड़ा सा जल्दी से बड़ा शो करके दिखाना, महसूस नहीं होगा। अच्छा, वो मैं अभी कर देता स्लो हूँ। कर अच्छा, दूसरा इसमें आप
आपकी वाली बात कि इसका पिविट तो बेसिकली जो मोशन पाथ होता है ना वो पिविट को लेता है। इसका पिविट इस वक्त कहाँ है, सेंटर में आ जाता है, तो इसलिए मोशन पाथ भी देखिए पाथ सेंटर में जा रहा है। आप अगर इसका ऑब्जेक्ट का पिविट चेंज करेंगे, इस पिविट को अगर आप नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, जितना ये नीचे की तरफ जाएगा उतना ये ऊपर होगा। सारी बात है, अगर इसका जब पिविट है वो इसके पहियों के इधर आ जाए तो ये बिल्कुल उस पाथ के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। अगर हम पाथ के ऊपर होंगे ये अप्लाई होगा, या अगर वैसे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है अगर हम उसको ऊपर कर नहीं, पाथ पे वैसे नहीं कर सकते। यही तो प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं उसका जो है अभी उसको उस पे पाथ पे किया नहीं था, उससे पहले मैं उसको ऊपर कर रहा था, तो वो जो है पिविट करने से वो तो पिविट ही इधर उधर हो रहा था ना। जहरी बात है, ये तो सिर्फ पाथ के ऊपर होगा। अच्छा, ठीक है। और दूसरा, अब आपको कह रहे थे कि इसको जरा करीब से दिखाना, जी सर, तो उसके लिए मैं एक काम कैमरा ही लगी कैमरा ले लेता हूं। टारगेट टारगेट सही उनके पहिए वाली साइड में टॉप पे नहीं। ओके, अब उसका जो टारगेट है उसको आपने लिंक करना है। बॉडी के साथ और उसको आपको पता कैसे चलेगा कि उसके बाद इसको कंटिन्यू कौन सा या ऐसे सेम रहेगा। जी सर, आपसे जाएगा कोई चलने देखें। अब इसको सही चलेगा। ये कैमरे से साथ साथ ही चल रहा है। कैमरा इसके साथ साथ ही चल रहा है, कैमरा से वहीं खड़ा है टारगेट हुआ हुआ जो वो देखिए कैमरा वहीं खड़ा है, सिर्फ वो उसको देख रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। कैमरे की जगह भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कौन सी बात है। कैमरे की जगह चेंज करना चाहते हैं। कैमरे को सेंटर में रखेंगे, आपको ये सेंटर में रखोगे तो सेंटर में वही करना नजर चाहते आएगी, हैं। बाहर रखोगे तो चीज वही नजर आएगी। आप उसको सेंटर में करें। ये सेंटर पे आ गई। अब ये अब ये वहीं पर ही जो है ना खड़ा होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी। मजा आया नहीं है, ऐसे मजा आ रहा है। दोबारा मेरा क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हैं। नहीं, अच्छे क्वेश्चन है। उसमें ये होता है ना कि कोई चीज़ रह नहीं जाती, सब क्लियर हो जाता है। अच्छा है, जो क्वेश्चन ज़्यादा करता है वो ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता है। क्लियर। और इसी तरह से ही अगर आप मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। बाकी जो इसमें डिज़ाइनिंग करना चाहें वो अपनी आपकी मर्जी है। रोड में सर्विस नहीं नहीं, ये मैं बना रहा हूँ एक, जैसे तितली टाइप होती है ना, उसमें क्या होता है कि वो उड़ भी रही होती है पर भी पर भी हिल रही होती है। And ये हम ये तो जो भी आप इसको समझ लो, मैं हमें सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। मेरा काम है आइडिया देना, काम करना आपको ध्यान दे। मैं यहाँ पर पेंड अप्लाई कर देता हूँ और उसमें कैमरा भी लगा दिया है सर। ये
हम ले जाते हैं। अब इसका मैं ऑटो की ऑन करूँ। ये मैंने आपसे पूछना है कि ये कैसे होगा, आप सोचिए कैसे होगा। मशरूम सब्जी क्या है? अब मैं चाहता हूँ कि तितली उड़े भी सही और इसके पर भी फड़फड़ाते हैं। पर तो चलो मैं फड़फड़ा इसके बाद अगर आप इसको प्ले करते हैं परिंदा तितली जो भी आप इसको समझिए। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये कार के छत पे आ गया और में आ जाएगी एक साथ। इसको मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पाथ बना दूँ। इस पाथ पे ये उड़े तो कैसे उड़ाऊंगा मैं इसको? तो पहले सर जी पाथ को उस लाइन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सर जी मोशन में जाके और उसके बाद नहीं, इस तितली को इसकी कौन सी चीज़ को पकड़ के मैं इसके साथ उड़ाऊंगा? सर जी सारे तरीके वो सिलेक्ट करके वो पहले करेंगे। ग्रुप करेंगे। ये ऐसे उसके लिए पहले ग्रुप करेंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है। बर्ड के नाम से इसको अब मैंने ये ग्रुप बना दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट करना है और मोशन में आकर कन्वर्ट नहीं करना सर जी पाथ को कन्वर्ट करने की जरूरत है। नहीं सर। किसने क्या कन्वर्ट कर सकता है पाथ को? सर जी इंग्लिश शार्ट बात है कि मैंने शार्ट- पहली बार आपने जो किया था वो उसे चेंज किया था। नहीं, वो मैंने इसलिए कन्वर्ट किया था कि अगर उसमें चेंजिंग करनी है तो। और वैसे भी अगर आप लाइन से कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी ही ठीक है। होती है। ठीक है, और उसे कन्वर्ट करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक ये चीज़ें हमसे निकालना है। अब ये इस तरह से है, उल्टी चल रही है और फॉलो भी नहीं कर रही, काम खराब कर रही है। इसको एक्सेस इसमें आप आएंगे यहाँ पर, इसको फॉलो पहले क्लिक करेंगे चालू और फिर इसके एक्सेस को चेंज करेंगे। अब ये इसका मुंह इस तरफ है, उस तरफ होना चाहिए, तो इसको फ्लिप कर देंगे। सर ये एक्स वाई जेड से नहीं चेंज हो गई, ये फ्लिप पे हो गई। फ्लिप, अब वाई से उसकी डायरेक्शन तो चेंज जी होगी। ठीक है, तो वो उसको अगर उलट करना है, उस डायरेक्शन को उलट करना जी सर। है, एक्स है तो माइनस एक्स करना है, वाई है तो माइनस वाई करना है, जेड है तो माइनस जेड करना है, तो फिर आप फ्लिप पे क्लिक करेंगे, सर पहले हमने वाई, हाँ जी सर समझ आ गया, पहले वाई पे क्लिक करके फिर फ्लिप पे। फिर फ्लिप पे क्लिक। ठीक है, इस तरह भाई से जी बैटरी ये लेना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये यूं आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यूं आने के लिए उल्टी है तो फिर कैसे होगा? तो सर जी इसका वो बालों की जगह वो दूसरा कर दूंगा। इसकी जो ये कर्व है इसको आप रिवर्स कर देंगे। जी सर पहले वो इधर से स्टार्ट हो रही थी, अब वो इधर से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए आप सेलेक्ट करते हैं सप्लाइन। सप्लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप इसे करते हैं रिवर्स। जी सर। जब रिवर्स करेंगे तो कर्व रिवर्स नहीं होगी, बेसिकली इसका पॉइंट रिवर्स जी होगा। सर। इसे मैंने पहले भी आपको बताया था। यस। तो ये परिंदा और कार दोनों में अब कार भी उसी हिसाब से फिर वो करेंगे। कार का तो लहजा हो चुका कार है, तो वो हाँ बन चुकी है। अब अगर आपने यहाँ पर खड़ा होकर कैमरा ले जाना,
कंट्रोल सी प्रेस करने से कौन सा वो टारगेट आएगा या फ्री होता है? टारगेट होता है, उसको आप फ्री भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं बताया था आपको। फ्री कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन बॉक्स में आकर मॉडिफाई, हाँ मॉडिफाई पैनल में, और नीचे आकर ये यहाँ पर है टाइप, आप इसको फ्री करेंगे। जैसे फ्री करेंगे इसका जो टारगेट है वो गायब हो जाएगा। अब आप इसको कर नहीं सकते थे, अटैच कर दें। बैटरी, ये सर जी हमारे आईडी होते हैं बैटरी के, अब अगर इसको ये रिकॉर्ड ही होता है ये। ठीक है, इसको मैं